केरल की राजनीति में आखिरकार 10 दिनों की लंबी माता पक्षी के बाद कांग्रेस ने नए मुख्यमंत्री नाम पर मोहर लगा ही दी। वीडी सतीशन अब केरल के 13वें मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। हालांकि ये फैसला 13 मई को आने की उम्मीद थी, लेकिन कई दौर की बातचीत और अंदरूनी खींचतान के बाद इसकी आधिकारिक घोषणा 14 मई को हुई। अब अगले 5 साल तक तिरुवनंतपुरम की सत्ता की कमान सतीशन के हाथों में रहने वाली है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि राहुल गांधी के सबसे करीबी नेताओं में गिने जाने वाले केसी वेणुगोपाल भी इस दौड़ में पीछे रह गए। और कौन है वीडी सतीशन, जिन्होंने दिल्ली की राजनीति से ज्यादा केरल की जमीन पर भरोसा किया और आखिरकार वहां अपना पैर जमा दिया। नमस्कार, मैं हूं रिया वर्मा और आप देख रहे हैं खबर एक्सपर्ट। 4 मई को आए केरल विधानसभा चुनाव के नतीजे में यूडीएफ यानी यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट ने एलडीएफ को करारी शिकस्त दी। 10 साल बाद सत्ता में वापसी करते हुए यूडीएफ ने 140 में से 102 सीटों पर अपनी जीत दर्ज की और पिनराई विजयन सरकार की विदाई तय हो गई। लेकिन जीत के बाद कांग्रेस के सामने सबसे बड़ी चुनौती, मुख्यमंत्री कौन बनेगा। दिल्ली बनाम केरल की लड़ाई खुलकर सामने आने लगी। एक तरफ थे कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल, वो नेता जिन्हें राहुल गांधी का सबसे भरोसेमंद चेहरा माना जाता है। कहा जाता है कि पार्टी के सबसे बड़ा फैसले में उनकी सलाह सबसे अहम होती है। मुख्यमंत्री चुनना हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष तय करना हो या संगठन में बदलाव की बात हो, वेणुगोपाल की राय को काफी महत्व दिया जाता है। दूसरी तरफ थे वीडी सतीशन, एक ऐसा नेता जिसने सालों तक केरल की जमीनी राजनीति में खुद को मजबूत किया, जो विधानसभा में विपक्ष का चेहरा बने, कार्यकर्ताओं के बीच सक्रिय रहे, जिन्होंने कांग्रेस की वापसी की पूरी रणनीति जमीन पर तैयार करी। रमेश चेत्रीथला का नाम भी चर्चा में था, लेकिन असली मुकाबला सतीशन और वेणुगोपाल के बीच माना जा रहा था। दिलचस्प बात यह है कि जिन लोगों ने पहले कभी भी वीडी सतीशन का नाम नहीं सुना था, वो भी अचानक उनके केरल की राजनीति के केंद्र में देखने के लिए प्रसन्न हुए। लेकिन केरल की राजनीति में उनकी पकड़ नहीं थी। एर्नाकुलम जिले में आने वाले वीडी सतीशन को एक अनुभवी नेता माना जाता है। 1996 में वो एक चुनाव जरूर हारे थे, लेकिन उसके बाद से लगातार जीतते रहे। 2001 से लगातार परवर सीट से विधायक है और अब उनका छठा कार्यकाल शुरू हो चुका है। 2021 के विधानसभा चुनाव में जब यूडीएफ सिर्फ 41 सीट पर सिमट कर रह गई थी, तब कांग्रेस हाईकमान ने जनरेशन बदलाव के तहत रमेश चेत्रीथला की जगह वीडी सतीशन को नेता प्रतिपक्ष बनाया था। यहीं से उनकी राजनीति ने नई रफ्तार पकड़ी। सतीशन ने सिर्फ सदन के अंदर ही नहीं, बल्कि सड़क पर भी एलडीएफ सरकार को घेरने का काम किया। उन्होंने पार्टी की गुटबाजी कम करने की कोशिश की, अलग अलग नेताओं को एक मंच पर लाया और लगातार संगठन को एक्टिव रखा। उनके नेतृत्व में यूडीएफ ने एक उपचुनाव में अच्छा प्रदर्शन किया। लोकसभा चुनाव में भी कांग्रेस का ग्राफ सुधरा और स्थानीय निकाय चुनावों में भी पार्टी की स्थिति मजबूत हुई। चुनाव से पहले सतीशन ने एक बड़ा बयान देकर सभी को चौंका दिया था। उन्होंने कहा था कि अगर यूडीएफ 100 सीटों से ज्यादा नहीं जीतती तो वो राजनीति से संन्यास ले लेंगे। इस बयान ने कार्यकर्ताओं को साफ संदेश दिया कि इस चुनाव में उन्होंने अपना पूरा राजनीतिक भविष्य दांव पर लगा दिया है और जब नतीजे आए तो वही दांव उनके पक्ष में चला गया। हालांकि केसी वेणुगोपाल और उनके समर्थकों को उम्मीद थी कि हाईकमान से करीबी होने का फायदा उन्हें मिलेगा, लेकिन यह मामला सिर्फ दिल्ली की पसंद का नहीं था। केरल के ज्यादातर विधायक, जमीनी कार्यकर्ता और सहयोगी दल सतीशन के साथ खड़े दिखाई दिए। खास तौर पर इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग यानी IUML के 22 विधायकों का समर्थन सतीशन के पक्ष में बड़ा फैक्टर बना। यही वजह रही कि चुनाव नतीजों के बाद दोनों गुटों के बीच खींचतान खुलकर सामने आ गई। सोशल मीडिया कैंपेन चले, पोस्टर लगे, रैलियां निकाली गई, ओनली वीडी जैसे नारे तक लगाए गए। कई जगह पर वेणुगोपाल के पोस्टर हटाए जाने की खबरें आने लगी। यानी मामला सिर्फ मुख्यमंत्री चुनने का नहीं रहा, बल्कि कांग्रेस के भीतर शक्ति प्रदर्शन की लड़ाई बन चुकी थी। राहुल गांधी और हाई कमान के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही थी कि अगर फैसला गलत गया तो पार्टी के भीतर असंतोष बढ़ सकता है और अगर सहयोगी दल नाराज हो जाते तो सरकार बनने के बाद भी संकट खड़ा हो सकता था। इसलिए आखिरकार कांग्रेस ने वही रास्ता चुना जो जमीनी समीकरणों के हिसाब से ज्यादा सुरक्षित माना गया।
और वीडी सतीशन के नाम पर सहमति बनी। अब केसी वेणुगोपाल ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने कहा कि वीडी सतीशन के नेतृत्व में बनने वाली केरल की जनता की उम्मीदों पर खड़ी उतरेगी और कांग्रेस पूरी मजबूती से उनके साथ खड़ी है। यानी फिलहाल के लिए कांग्रेस ने अंदरूनी संकट टाल दिया है, लेकिन आने वाले समय में ये देखना दिलचस्प होगा कि क्या वीडी सतीशन सिर्फ मुख्यमंत्री बनकर रहेंगे या फिर केरल कांग्रेस का सबसे बड़ा चेहरा भी बन पाएगा। और सबसे बड़ा सवाल यही, क्या कांग्रेस ने केरल से यही दांव खेला है या आने वाले दिनों में यही फैसला पार्टी के भीतर नए शक्ति संघर्ष की वजह बनेगा।